जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की रोशनी में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे BSNL ने मौके का फायदा उठाते हुए जिस तरीके की जबरदस्त एंट्री मार्केट में मार रहा है, उसने जियो, एयरटेल और VI इन तीनों टेली कम्युनिकेशन कंपनियों की नींद उड़ा कर रख दिया है। जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G, 5G. He did, and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward. BSNL के स्ट्रेटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से जियो, एयरटेल और VI हैरान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के इस स्पीच के बाद BSNL ने तो मानो तहलका ही मचा दिया है, क्योंकि BSNL के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ BSNL मिलकर भारत के कोने कोने में डाटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि BSNL और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर जियो, एयरटेल और VI की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ काम करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस ना मिल पाए, लेकिन मुकेश अंबानी की एक नहीं चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को BSNL की तरफ से सीधी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, 2.5-3 सालों के इंतज़ार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है और इससे BSNL को कौन सा फ़ायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले BSNL, जियो, VI और वोडाफोन आइडिया को सीधे टक्कर देने के लिए मार्केट में अपने कदम को रख दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में रतन टाटा और BSNL को बधाई देना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और VI ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाया है। इससे यह यकीन हो गया है कि यह कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी है, लेकिन इसकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवाय लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर BSNL, टाटा और स्टारलिंक तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा एडवांस होने वाली है जिसके बारे में जियो, एयरटेल और VI सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यदि BSNL, स्टारलिंक और टाटा यह तीनों कंपनियां आपस में मिलकर काम करती है तो इन्हें भारत के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह लोग सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली बिना टावर के भारत के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जो कि जियो, एयरटेल और VI की कंपैरिजन में बेहद ही सस्ता होगा। और वैसे भी BSNL के टावर जहां पर लगे हुए हैं और नेटवर्क अच्छे चलते हैं, वहां पर भी BSNL की सर्विस जियो, एयरटेल और VI की अपेक्षा लगभग आधे दामों में मिल रही है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो मुकेश अंबानी को भी भारत की BSNL, स्टारलिंक और टाटा की जुगलबंदी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन उसके पास SpaceX जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डाटा लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। जबकि BSNL भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और भारत सरकार को एलन मस्क की SpaceX की सब्सिडियरी कंपनी स्टारलिंक के साथ मिल चुका है और अब सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए BSNL, टाटा और स्टारलिंक तीनों कंपनियां साथ मिल चुकी है, जिससे BSNL का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब जियो, एयरटेल और VI को जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। यह कंपनियां आज के समय में भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम इसलिए समझना शुरू कर चुकी है क्योंकि यह कंपनियां समय के साथ बदल चुकी हैं। लेकिन इसी बीच भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी
BSNL समय के साथ नहीं बदल पाई, जिससे BSNL को अपने कस्टमर से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल BSNL भले ही उस समय नहीं बदल पाया, लेकिन BSNL ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर अब बदलना शुरू कर दिया है और BSNL वही पहले वाली सोच लेकर आगे बढ़ रहा है कि लोगों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए। वैसे तो BSNL समय के साथ इस कदर बदल रहा है कि जियो, एयरटेल और VI से भी एक कदम आगे सोच रखकर काम करना शुरू कर दिया है। साथियों, दुनिया तेज़ी के साथ बदल रही है और कुछ ही महीनों में इस कदर बदल जाएगी कि भारत में नई इंटरनेट क्रांति देखने को मिलेगी और यह इंटरनेट क्रांति ऐसी होने वाली है जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G नेटवर्क और जियो फाइबर जैसी हाई स्पीड वाले वाईफाई नेटवर्क भी छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि अब सैटेलाइट से ही डायरेक्टली 300 MB पर सेकेंड से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड मिलने जा रही है। रिपोर्ट की माने तो स्टारलिंक BSNL के साथ मिलकर अगस्त के महीने से इसकी शुरुआत करने जा रही है और कई तस्वीरें यह साफ साफ बता रही है कि आज के समय में भी भारत के कई इलाके में इंटरनेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज के समय में इंटरनेट से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज के प्लान को तो महंगा कर ही दिया है, लेकिन समय के साथ साथ व्यवस्थाएं नहीं बदली और जिन लोगों को अच्छा इंटरनेट मिल रहा है उन्हें तो रिचार्ज की कीमत ज़्यादा चुकानी ही पड़ रही है, लेकिन उनके साथ साथ छोटे छोटे गांव की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, उनको भी इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए मजबूरन उतनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल अब एलन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद महंगे रिचार्ज और स्लो स्पीड से जुड़ी लोगों की दिक्कतें ख़त्म होने जा रही है। जब कोई आम इंसान दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर की ओर देखता है तो उसे आसमान नज़र आता है, लेकिन वही एलन मस्क जैसे इंसान जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें आसमान के बाद सारा जहान नज़र आता है। और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ही आसान हो चुका है और यह कंपनी ऑलरेडी टेस्टिंग के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर इस सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड कर रही है। और स्टारलिंक ने ऐसी जगह पर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाकर टेस्ट कर लिया है जहां पर जियो, फाइबर और 5G नेटवर्क फेल हो जाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत के कई ऐसे सुदूर और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टावर और ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, इसी पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी पिछले कुछ सालों से काम कर रही है और इस बात की उम्मीद है कि भारत की स्वदेशी कंपनी को भी जल्द ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत सैटेलाइट इंटरनेट की उपयोगिता जानता है, इसलिए इसमें तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है।